तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ इन द बिट्स द लास्ट विश के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक एनिमेटेड मूवी है और ये मेनली इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो कैट है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपको 2023 में एक तरह से स्टार्टिंग के अंदर देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, साथ ही साथ इसकी पिछली जो मूवी आ चुकी है और इस पर बेसिक सीरीज भी है उस पर भी बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर शेयर को सेट कर दे ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसके बारे में जानना चालू करते हैं, साथ ही साथ इसी के बाद हम जानेंगे एक और नई मूवी के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिली है। उसका नाम भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसका टाइटल है लेडी बग एंड द केटल लॉयर द मूवी। जी हाँ दोस्तों, ये 2023 की फ्रेंचाइजी एक तरह से कंप्यूटर एनिमेटेड रोमांटिक सुपर हीरो फिल्म है जिसे नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज़ किया गया है। इसे 11 जून 2023 को ग्रेट रेशन में और 5 जुलाई 2023 को फ्रांस में से रिलीज़ किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इसे ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स पर, यह आपको देखने को मिली है। वर्ल्ड वाइड इसे नेटफ्लिक्स ने 28 जुलाई 2023 को रिलीज़ किया था। तो इसके बारे में ही जानेंगे। जैसा कि मैंने बताया, एक 2023 की एक एनिमेटेड फिल्म है। टेलीविज़न श्रृंखला रिकूल्स टेल्स ऑफ द लेडी बग एंड द केटल उस पर आधारित है। ये दो फेरिस और किशोर मैनेट डुपेन चेंग और ईडन एक्शन का बारे में बताती है, जो कि हॉल के नेतृत्व वाले एक तरह से वरिशन से शहर की रक्षा करने में क्रम से सुपर हीरो लेडी ब्रन और केट लॉयस में बदल जाते हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से इसका डायरेक्शन किया है जेरमी चैंग ने। साथ ही साथ इसी के साथ इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग लिखी है जेरमी चैंग, बैटिंग लोपिंग मैट्रोन ने। साथ ही साथ कहानी की बात की जाए तो मुख्य रूप से ये एक एनिमेटेड एक तरह से सीरीज के साथ ये एक मूवी आपको भी देखने को मिली है। प्रोड्यूस किया गया है एटोन सोमेज ने। साथ ही साथ जेरमी जेग और टेजी सोंग ने। अभिनेता इसके अंदर एंड्रोक हॉलब्रॉय और बेजबिन बॉर्लन और एल्ट्रोमोट और मेरी नॉर्वेज और सीटल क्रैसडी आपको देखने को मिला है। इसकी एडिटिंग येवत थ्रिबॉर्ड ने की है और म्यूजिक जेरमी जेंग ने दिया है। साथ ही साथ केनी एलम मोगथरे द्वारा इसे एक तरह से एलहाइट किया गया है। प्रोडक्शन कंपनी जगरीत प्रोडक्शन एक तरह से SND और डिस्ट्रीब्यूट भी इसे SND ने किया है। ये 11 जुलाई 2023 को ग्रेड रिवल्स के अंदर से रिलीज़ किया गया था और 5 जुलाई को इसे फ्रांस के अंदर रिलीज़ किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अब थिएटर के बाद इसे अब OTT प्लेटफॉर्म पर उतारा गया था और नेटफ्लिक्स ने इसे ख़रीदा है। आप जाकर नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ साथ कई एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब के साथ साथ और भी जगह पर, आप जाकर वहां से भी इन्हें देख पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आई है आपको हमारी ये, तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और दोस्तों अब हम इस मूवी के बारे में एक एक कर डिटेल जानना चालू करते हैं। मूवी की एडिटिंग येमरो थॉर्निन ने की थी। साथ ही साथ इसी के साथ मूवी का बजट तकरीबन 80 मिलियन से 86 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस से मूवी ने अपने थिएटर में 17.4 मिलियन का किया, यानी कि तकरीबन ठीक ठाक प्रदर्शन था। फिल्म की एक तरह से अनाउंसमेंट 2018 में की गई थी। तो दोस्तों लेडी बग एंड कैट नॉयल द एक तरह से मूवी, ये एक टाइटल की एक मूवी है जो कि इसी सीरीज की इसी नाम की सीरीज पर बेस है।
जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ये सीरीज आ चुकी है और तकरीबन 126 एपिसोड इसके देखने को मिल चुके हैं। इसी के बाद ये मूवी आपको देखने को मिली। इससे पहले एक और मूवी आई थी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हाल ही में रिलीज की गई है। पहले थिएटरों में रिलीज की गई और वर्ल्ड वाइड इसे नेटफ्लिक्स में एक तरह से 10 दिन के अंदर नेटफ्लिक्स पर अपलोड कर दिया गया और इंडिया के अंदर भी ये नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। साथ ही साथ हिंदी में और इंग्लिश में और मल्टीपल लैंग्वेजों में अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इस सीरीज की पूरे एपिसोड है उन सभी के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से इसमें डेवलपमेंट हुआ और कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिले और वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो इसमें देखने को मिले हैं, उन सभी के बारे में एक एक कर डिटेल जानेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में जानना चालू करते हैं धीरे धीरे। लेकिन प्रोडक्शन 2019 में शुरू हुआ। इसकी पुष्टि के साथ खतरनाक फ्रेंचाइजी की उत्पत्ति का पता लगा और जर्मन जे को बोटिंग ओपन और मॉर्टन के साथ निर्देशन में सह लेखन के रूप में पुष्टि की और जैक मीडियावर के साथ जेड स्टूडियोज के माध्यम से एक निर्माण के रूप में भी काम करता है। दोनों दे एविंग प्रोडक्शन बैनर के तहत S&D के साथ बात वाला वितरण के रूप में भी काम करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई एक तरह से इनकी डिटेल हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आप कर दे लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा कर इसे यार पर सेट कर दे। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जेमी जैन और बैटी लोपन और मॉर्टन के साथ निशांग और सैलेकन के रूप में पुष्टि की गई और जैक मुडियस के साथ जेडी स्टूडियोज के माध्यम से एक निर्माता के रूप में भी काम किया। दोनों द केविन प्रोडक्शन और बैनर के तहत NSD के ये फिल्म मॉर्टिन कनाडा में मीडियांस के एनॉन एनिमेशन स्टूडियो द्वारा एनिमेट थी। 2009 की फिल्म टॉटी स्पैन के बाद TFI 1 और TFOU एनिमेटेड श्रृंखला पर आधारित दूसरी नाटकीय फिल्म है। फिल्म के बजट के बारे में बात की जाए तो 80 मिलियन यह वर्तमान में अब तक बनी दूसरी सबसे महंगी फ्रांसीसी फिल्म थी और लेडी बर्ड एंड द कैप्टन नोइस द मूवी का प्रीमियम 11 जुलाई 2023 को ग्रेड रेक्शन में हुआ और S&D द्वारा 5 जुलाई 2023 को फ्रांस में रिलीज की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चुनिंदा क्षेत्रों में उसी तारीख से नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और अन्य नेटफ्लिक्स पर 28 जुलाई 2023 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया। इसकी एक तरह से रेटिंग मिश्रित है और जिसमें एनिमेशन और एक्शन दर्शक के लिए प्रशंसा की गई है, लेकिन सरल पटकथा यानी एक तरह से स्टोरी और मौलिकता की कमी की, एक तरह से डायलॉग की कमी की एक तरह से बताई जा रही है, इसलिए इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। और मैंडेट डेपन सेंग एक सामाजिक रूप से चिंतित किशोर है, यानी स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ, लोगों की नज़रों से बचने की कोशिश में स्कूल जाती है। वह अन्य छात्र एल्सन शेमन के साथ दोस्ती करती हैं और मैरन खुद को अमीर लड़के क्वीन ब्रोजन के क्रोध से बचने की सख्त कोशिश करती है और भागने की कोशिश करते समय मैंडेट मॉडल और एडियन एड्रोन से मिलती है और उस पर क्रश विकसित कर लेती है। अपनी माँ एमिल्स के निधन के कारण एलियस भावनात्मक रूप से दूसरों की अविश्वसनीयता के रूप में दूसरी ओर हो गया है। इसी तरह उसकी मृत्यु से अहक एडिशन के पिता ग्रेवन हॉल थॉन से बदले के लिए बटरफ्लाई रिफ्लोस एक जादुई गहना का उपयोग करते हैं और उस चमत्कार को खोजने के लक्ष्य के साथ जिसे उसे एक पूरी करती हैं, अपनी पत्नी को वापस जीवन लाना है। हॉकमॉर्थ और सेकंड के मेरियन बॉक्स के संरक्षक वैंग प्रू ने भाप लिया है, जो कि लेडियन क्रेटन मिनियस को रिहा करने का विकल्प चुना गया है ताकि वह भाग जाए और मैनेट ने उसे एक तरह से मारने वाले बस से बचाती हैं, फिर भी वह फ्लोर से दूसरी तरफ भाग रही है, जबकि उसे एहसास होता है कि वह चमत्कार की हकदार है और मैलेट एक गली में एक कोने की दुकान में घुस जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ उसका ध्रुव विद्युत प्लांग
विनास्प्रिन और एयरटन के पास जाता है। दोनों ने लेडी ब्रग और कैप्टन नोर से बात करते हैं। अंततः एक दूसरे से टकराते हैं और हॉलकर मैथ द्वारा नकारात्मक भावनाओं से बनाए गए एक्सट्रोन खलनायक ग्रोगन को हराने के बारे में बात चलती है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम इसके म्यूज़िक और सारी कुछ चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो नेटफ्लिक्स 28 जुलाई 2023 को इसे रिलीज़ करने के लिए तैयार था, इसने रिलीज़ कर दी है और साथ स्टोरी भी हमने थोड़ी एक्सप्लेन कर दी थी। मैरिनेट की शुरुआत में लेडी बर्ग बने रहने में से इनकार करती है, लेकिन हॉग थॉम्स ने अधिक खलनायकों की भर्ती की है। उन्होंने कॉर्निन में कहर बरपाया है और लड़ने का साहस जुटाकर मैरिनेट ने एक बार फिर से मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाई है और महीनों बीत गए हैं और मैरिनेट और एडिन के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने की योजना बनाई है, जबकि एडियन भावनाओं को कबूल करने की योजना बनाई है, जबकि एडिस ने लेडी ब्रग के समान अपनी भावनाओं को कबूल करने की योजना बनाती है। उसकी वास्तविक पहचान से अनभिन्न होने के कारण और कोई स्वीकृत अच्छी नहीं होती है और हार कर हॉर्वन मॉर्थ ने खुद को अकुटमाइज कर लिया है और पेरिस सर्वन फैला दिया है, जिसमें लेडी बर्ग और कोर्टेन्यूस और कार्रवाई के लिए प्रेरित होना पड़ा। दोनों अभिभूत हैं और लेडी बर्ग ने अपनी गलियां ले ली है, लेकिन मैटन ने कैटनर को हॉगमॉर्टन से दूर धकेलने में मदद करने के लिए थोड़ी देर के लिए शक्ति देने का सक्षम किया है, जबकि कैटन का मूर्खता क्षतिग्रस्त हो गया है, जो हॉग थॉम्स को पता चलता है और एडिन क्रेटनोरन है वह अपनी चमत्कारी शक्तियों को त्याग देता है और एडिन अपने पिता को माफ़ कर देती है, जबकि मैरिनेट अपनी गलियां वापस लेती है। साथ ही साथ वीटन बॉर्न का दिन आता है और मैटन भीड़ की खुशी के लिए सुंदर पोशाक में आती है। वह एक ड्रैगन को ढूंढती है जिससे पता चलता है कि वह अपनी पहचान जानती है और उसे लड़ने के दौरान उसका मेल विम्पल देखा है और अपनी पहचान भी बताती है। 2 चुमक बाद में इंस्टॉन प्रभन नाथलिन और कैतन उनके घर के नीचे तहखाने में जाते हैं। तहखाने में एडियंस की माँ का शव और ज्यूरन चमत्कारी पोशाक पहने हुए है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। कैरेक्टरों के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ और भी इसमें डिटेल के बारे में हम जानेंगे। इसके अंदर वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो देखने को मिले हैं उनके बारे में हम जानते हैं। मैंने डुपेंचैन लेडबिंग के रूप में ऑन्टेन हॉर्बन की आवाज़ें इन्होंने दी हैं और एक एक कैरेक्टर के बारे में जानते हुए ये सब चीज़ें हम कवर कर लेंगे। प्रोडक्शन की बात करते हैं। फिल्म की एक तरह से पहली बार जेरी जैग ने 19 सितंबर 2018 को कॉम्किन इस्तांबुल में चमत्कारी पैनन के दौरान की थी। फिल्म मूल रूप से 2021 में रिलीज़ होने वाली थी। 5 दिसंबर 2018 को जैग ने पुष्टि की कि इसका कथानक एक मिश्रण होगा और एक मूल कहानी और टेलीविज़न श्रृंखला की कहानी है। फिल्म से पहले रिलीजिंग के चौथे और 5वें सीजन को ख़त्म करना स्टूडियोज़ की प्राथमिकता थी। अगले दिन कॉमिक कॉन और एक्सपीडियस 2018 के एक पैनल के दौरान जैग ने खुलासा किया कि यह फिल्म एक संगीतमय और फीचर संगीत होगी, जिसे इन्होंने स्वयं संगीतबद्ध किया था। 16 मई 2019 को ओशियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान यह पुष्टि की गई कि फिल्म का नाम लेडबिंग एंड कैटलनोयर एवलोन होगा। ये पता चला कि फिल्म का निर्माण चल रहा है और फिल्म में एक रोमांटिक फैंटासी की साहित्यिक प्रस्तुत की गई है। और 5 अक्टूबर 2019 को जैक के इंस्टाग्राम पर लेडी बर्ग की विशेषता वाला एक छोटा एनिमेटेड डिज़ाइन डाला गया था। जैक ने 8 जनवरी 2020 को फिल्म के कुछ पहलुओं का खुलासा किया और 12 फरवरी 2020 को ये घोषणा की कि फैडविड फिल्म बनाने के लिए एनिमेटेड करने में मदद करने वाले स्टूडियोज़ में से एक था। मार्च 2022 में फिल्म का संपादन पूरा हो गया और अप्रैल 2022 में ये पता चला कि फिल्म 80 मिलियन के बजट के साथ बनाई गई है, जिसे ये 2017 की फिल्म में लेवरिस और सिटी ऑफ थॉलजेंड पर्यटन के बाद
अब तक की दूसरी सबसे महंगी फ्रांसीसी फिल्म बन गई। एनिमेशन मॉडर्न कनाडा में मीडियंस की सहायता से कंपनी में ऑनर एनिमेशन द्वारा प्रदान की गई है। म्यूज़िक की बात की जाए तो मुख्य रूप से 30 जून 2023 को इसे रिलीज़ किया गया। म्यूज़िक इसके अंदर तकरीबन 30 से 40 मिनट का लगभग साउंड ट्रैक है टोटल मिलाकर साउंड ट्रैक के साथ। 2018 में कॉमिक्स कॉन और एम्प्रियस के दौरान जर्नी जैक ने एक तरह से घोषणा की कि यह फिल्म संगीतमय फिल्म होगी और इसमें स्वयं द्वारा संगीत बंद किया गया है। ऑस्ट्रेलिया फिल्म निर्माता माइक ग्रेस से जिन्हें 2017 की फिल्म द ग्रेटेस्ट शोमैन के निर्देशक के रूप में जाना जाता था, संगीत पहलू को विकसित करने में मदद करने के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में फिल्म में शुरू हुए और फिल्म का साउंड ट्रैक 30 जून 2023 को म्यूजिक वन द्वारा TF1 म्यूजिक लेबल के तहत जारी किया गया। लू और एलविड द्वारा प्लेस फोर्टन एजेंट्स और 9 जून 2023 को एल्बम के मुख्य एकत्र के रूप में रिलीज़ किया गया। संगीत वीडियो 21 जून 2023 को रिलीज़ की गई है। एक दूसरा एकल कैरेज में लू द्वारा 2021 जुलाई को रिलीज़ किया गया। इसके बाद 30 जुलाई को एक और संगीत वीडियो जारी किया गया। म्यूजिक वन द्वारा 5 जुलाई 2023 को एक अलग फिल्म स्कोर एल्बम जारी किया गया। साउंड ट्रैक को बढ़ावा देने के लिए 28 जून 2023 को एफलिन टावर की पहली मंजिल पर सैलमन गुस्तान एफएन में रेडबिन और गैटनोस गैन आवाज़ ल्यू और एरिड के साथ एक शोकेस का आयोजन किया गया और 14 जुलाई को 2030 में जापान एक्सपोज में एक और शोकेस का आयोजन किया गया। एल्बम के विदेशी संस्करण स्कोर एल्बम के साथ 5 जुलाई 2030 को जारी किया गया। अंग्रेजी संस्करण में लू ने मैटिन गायक आवाज़ को दोहराया और ड्यूरेंस स्कॉट ने केटनोस के लिए मैन ली और टीगी के साथ कीर्तन सेल्विंस ग्रोवन और गहन आवाज़ प्रदान की। अंग्रेजी भाषा के क्षेत्रों में नेटफ्लिक्स पर फिल्म रिलीज होने का बढ़ावा देने के लिए इफ़ आई लिव इट इन द शीर्षक से क्रूजन एंड एमरल का शीर्षक संस्करण 28 जुलाई 2023 को प्रमोशन सिग्नल्स के रूप में जारी किया गया। सभी गाने गेरन जैक द्वारा रचित हैं और जैक माइकल ग्रेस, क्रिस रीड और ब्रिटन ब्रटन द्वारा लिखित है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर तकरीबन कई ट्रैक है, लगभग 16 मिलाकर ट्रैक है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में सारी डिटेल मैंने आपको बता ही दी हैं और अब कैरेक्टर के बारे में भी धीरे धीरे करके जानेंगे। पूरी डिटेल धीरे धीरे कंप्लीट होने वाली है। लेडी बग एंड कैटल नॉइस द मूवी मार्केटिंग अभिनय में 5 दिसंबर 2023 को शुरू हुई, जब S&D द्वारा एक टीजर और ट्रेलर पोस्टर जारी की गई। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम एक एक कैरेक्टर के बारे में सारी डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि इस मूवी के अंदर आवाज़ देते हुए नज़र आए थे। उन सभी के बारे में जानेंगे और बेस जिस पर है उसके बारे में भी जानेंगे। इसकी एडिटर सब कुछ यानी टोटल मिलाकर हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वॉइस कास्ट के बारे में मैं बताता हूँ आपको। मुख्य रूप से मैनेट डुपेंचेंग एक तरह से काल्पनिक चित्रण कलाकार थॉमसन स्टोन द्वारा बनाई गई एक एनिमेटेड एक तरह से चित्रण है। जी हाँ दोस्तों, जो कि मेन कैरेक्टर है, आपको इस सीरीज के अंदर उसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। चीनी इलियावती और फ्रांसीसी मूल की गई किशोर छात्रा के रूप में इसे बनाया गया है। वे एक फैशन डिजाइनर बनने की इच्छा रखती है और अपने माता पिता टॉम डुपेन और साइबन चैन के साथ रहती हैं। एक तरह से एक बकरी भी एक तरह से बेकरी के मालिक के साथ मिलकर वो काम करती है। साथ ही साथ दोस्तों और भी कई चीज़ें हैं इसके बारे में, वो सारी चीज़ें एक तरह से आपको कैरेक्टर के बारे में जो बताया गया उसके अंदर कवर कर ली जाएगी। साथ ही साथ इसी के साथ इसके अंदर वॉइस जो आर्टिस्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त थे। साथ ही साथ बेस जिस पर है ये इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी को बारे में बात की जाए तो इसे 11 सितंबर एक तरह से 2030 को इसे
रूस में रिलीज किया गया और उसके बाद अब इसे हाल ही के अंदर अभी एक तरह से 5 तारीख को इसे एक तरह से रिलीज किया गया था एक तरह से सिनेमाघरों में। उसी के बाद अभी हाल ही में 5-7 दिन पहले नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स खरीद लिए, यानी पहले से ही डीलरशिप चल रही थी और नेटफ्लिक्स पर ये आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ हिंदी के साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में अवेलेबल है। साथ ही साथ इससे पहले जो मूवी आई थी वो भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर, आप जाकर इसे देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आज के दिन यानी कि इस एक तरह से इस सप्ताह के अंदर आपको द मैग नाम की एक मूवी देखने को मिली है, द मैग 2, जिसका टाइटल है ऑफिशियल रूप से। ये द मैग का एक तरह से नया पार्ट है, दूसरा पार्ट है जो कि आपको नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिला है। ये हिंदी के साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में देखने को मिला है, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दी है, आप आई बटन पर जाकर इसे देख सकते हो। साथ ही साथ इस पर भी बड़ा प्यार दिखाया था आपने। द मैगन का फर्स्ट पार्ट पहले मैंने एक तरह से आपके लिए बनाया था और सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिला है। पहला पार्ट यदि देखना चाहते हो तो आई बटन पर है और दूसरा पार्ट के लिए इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम जानेंगे इस मूवी के बारे में, थोड़ी और डिटेल स्टोरी मैंने बता दी है। साथ ही साथ अब इस सीरीज के बारे में जानते हैं, इसकी एक सीरीज भी है, सीरीज के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है ये एक तरह से बेस है, मैं आपको बता दूँ तो मिरेकलोज टेली ऑफ द लेबली एंड कैट नोरी, यानी कि एक तरह से एक कंप्यूटर एनिमेटेड जादू लड़की सुपर हीरो फ्रांसीसी कंपनी जेगेट्यून और मैथन एनिमेशन द्वारा निर्मित टेलीविज़न सीरीज है जो जापानी स्टूडियोज़ द्वारा एक तरह से एनिमेशन यूरोप डिवाइन और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ सह निर्मित है। इसके अंदर आपको कई सारे कलाकार देखने को मिले हैं। थॉमस स्टू द्वारा इसे बनाया गया है और जेरेमी जैक द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है और थॉमस एस्क्रूड द्वारा इसे लिखा गया है और थॉम एस्क्रूड द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है क्रिस्टल एब्रस और जेफरी अल्ट्रोन सेक्शन 2 के लिए और बेनेड ब्राउनचर। साथ ही साथ विलिफ्रेड पैन सेक्शन 1 से 2 और 3 में और मिस्टर जून मुख्य रूप से 2 और 3 के बीच में। साथ ही साथ अनोखा हार्बन ने आवाज़ दी है बेंजामिन बोलेन और एंड्रो ट्रोमैन और मेरी नॉनवेंचर और थ्रेटी क्रॉसलीज और फैन ब्लू। साथ ही साथ एल्टन ग्रीन और मेरी शॉपट्रन। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से संगीत जेरेमी जैंग और नोमा क्रीज ने दिया है एलिन ग्रीस के साथ। साथ ही साथ फ्रांस की ये मुख्य रूप से देश कंट्री से ये एक तरह से बिलोंग करती है सीरीज और अब तक सेक्शन 5 हो चुके हैं और एपिसोडों की बात की जाए तो 141 टोटल एपिसोड आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे एपिसोडों के बारे में भी खोल कर हम बात करने वाले हैं। मिरेकल्स एल्टन ऑफ लेब्रिट एंड द क्रूसनोस एक फ्रांसीसी CGU एक्शन एडवेंचर एनिमेटेड श्रृंखला है जो कि टॉय एनिमेशन MSG एनिमेशन द्वारा डी ग्रेड स्पिन द्वारा सह निर्मित है और मैंडी डीप चैन और श्रृंखला में 2 पेरिस किशोर और मैटी डुपेन और एडी स्पोर्ट शामिल है। यह 150 से भी अधिक देशों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। प्रत्येक एपिसोड का अपना क्रम है। एपिसोड की यह सूची फ्रांस में TBS पर प्रसारित आदेश के अनुसार है और 19 अक्टूबर 2015 को TF1 पर प्रसारित हुई। श्रृंखला पहली बार 1 सितंबर 2015 को EBSI द्वारा दक्षिण कोरिया में दिखाई गई और संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रृंखला मूल रूप से 2016 में नेटवर्क के शेड्यूल्स से शो को हटाने से पहले 6 दिसंबर 2015 को निकलोडियस पर एक तरह से शुरू हुई और 8 अप्रैल 2019 को श्रृंखला को आधिकारिक तौर पर डिज्नी चैनल द्वारा चुना गया था और अब से इसका प्रचारण शुरू होने लगा। यह 31 मार्च 2019 को बंद होने तक क्रिस्टमन प्रोग्रामिंग और बॉल ऑफ भी प्रसारित हुई। यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में शो का प्रीमियम 30 जनवरी 2016 को डिज्नी चैनल पर हुआ और 20 नवंबर 2015 को निर्माता जेरिन जैंग ने घोषणा की कि दूसरा और तीसरा सीजन प्रगत है। 20 सितंबर 2016 को जैक ने घोषणा की कि नेटफ्लिक्स ने सीजन 1-2 के लिए अमेरिकन और US वीडियो ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग अधिकार शामिल किए हैं, जिसमें क्रिस्टोन स्पेंस द्वारा अंग्रेजी प्रीमियम भी शामिल है। दूसरे सीजन का प्रीमियम ऑफ TFA1 के लिए TRF ब्लैक 26 अक्टूबर 2017 को हुआ और पूरे यूरोप के अन्य चैनलों पर हुआ। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ
एक तरह से 3 सीजन विश्व प्रीमियम 1 दिसंबर 2018 को डिज्नी चैनल पर स्पेन प्रोलैग में हुआ और फ्रांस में TNO का इसका प्रीमियम में 14 अप्रैल 2019 को हुआ था। 22 जनवरी 2018 को जैक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की और क्रू सेक्शन 4 और सेक्शन 5 पर काम किया। इसकी पुष्टि की गई कि सेक्शन 5 और 4 एक तरह से तैयार किया जा रहा है, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण इसे 2021 तक बढ़ा दिया गया और 30 अक्टूबर 2019 को थॉमसन स्टूडियो ने घोषणा की कि सीजन 4 की स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है। 17 मार्च 2021 को ये पुष्टि की गई कि चौथे सीजन का विश्व प्रीमियम एपिसोड फ्यूलर्स फ्रू 30 मार्च 2021 को एल्बन पर ब्राज़ील में प्रसारित किया गया और फ्रांस में चौथे सीजन का प्रीमियम 11 अप्रैल 2021 को हुआ और डिज्नी चैनल पर USA पर प्रीमियम 21 जून 2021 को हुआ और 18 अप्रैल 2021 को ये घोषणा की गई कि 2 नए सीजन 6 और सीजन 7 उत्पादित में थे और 2023 और 2024 के बीच प्रीमियम के लिए निर्धारित किए गए और 29 जुलाई 2022 को 8वें सीजन की एक तरह से एडजेंटी दिखाई गई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 30 अक्टूबर 2016 को एक तरह से एंड हुए 26 एपिसोड 19 अक्टूबर 2015 से चलते चलते। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 26 एपिसोड देखने को मिले और एपिसोडों के बारे में अब हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से एपिसोड आपको देखने को मिले और क्या स्टोरी रही। मैं मोटा मोटा एक एपिसोड के बारे में बताऊंगा क्योंकि एपिसोड अभी तकरीबन मैंने जैसे बताया तो बहुत ही ज़्यादा है। टोटल मिलाकर लगभग ये 80 से 90 एपिसोड पार जा चुके हैं, यानी कि लगभग सॉरी दोस्तों 126-27 तक पहुंच चुके हैं। इसलिए मोटी मोटी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जिन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसका नाम है एक तरह से तूफानी क्लाइमेट्स यानी जलवायु। थॉमस स्टूल द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है और फ्रेड लैनोइन द्वारा इसे लिखा गया है। 19 अक्टूबर 2015 को मुख्य रूप से ये देखने को मिली और ब्यूशन एक महत्वाकांक्षी मौसम लड़की है। बच्चों को टीवी चैनल के लिए मौसम पूर्णांकन बनाने के एक तरह से प्रतियोगिता हार जाती है और प्रतीत होता है कि अनुमानित परिणामों से क्रोधित होकर खलनायक थॉमस म्रोथ ने क्रूटन करने के लिए एक क्रूज उपयोग करते हैं और उसकी नकारात्मक भावनाओं का उपयोग करके उसे मौसम नियंत्रित करने वाले खलनायक स्ट्रॉन्ज और वेदर में बदल देती है और अपने जादुई क्लिस ब्रेंडन और टिकनी और फ्लग की मदद से किशोर मैनी डुबेंचेन और एडियस ग्रूज और अपनी लेडब्रिक और काली बिल्ली थीम्स वाले गहनों को मिलने का उपयोग करके अपने सुपर हीरो व्यक्तित्व और लेडबिन और केट नॉर्थन में बदल जाती हैं। यह एपिसोड पहली बार दक्षिण कोरिया में 1 सितंबर 2015 को एपिसोड 1 के रूप में दिखाया गया था। ये इस सीरीज़ की स्टार्टिंग थी और साथ ही साथ लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया और दूसरा एपिसोड आपको अगले ही दिन यानी कि 20 अक्टूबर को देखने को मिला है और 6 दिसंबर 2015 तक। एक ड्रियन का जन्मदिन है, लेकिन उसके पिता ग्रूफन एयरटन एक फैशन डिजाइनर हैं। उन्हें जन्मदिन की पार्टी की एक तरह से अनुमति नहीं देगी और साथ ही साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त नियो फ्लूस और गैरती अमौजूदगी को क्रोधित हो गया है और ये मानते हैं कि वैसे बच्चों को एक तरह से मौज मस्ती और साथ ही साथ इससे रोकना चाहिए। नियोन और ब्लैबर में बदल दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एल्थोन भी आपको देखने को मिला है। ये एपिसोड पहली बार दक्षिण कोरिया में 8 सितंबर 2015 को एपिसोड 2 के रूप में प्रसारित किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ तीसरा एपिसोड फिरोल ले फिरो
थॉमस स्टूवंस द्वारा डायरेक्ट और सैडी ब्रोकनीस द्वारा लिखित। 21 अक्टूबर 2015 को 10 जनवरी 2016 के बीच में देखने को मिला। लोवर में मिस्री की प्रदर्शनी के सहायक क्रूटन और जैलेट कुबेट को एक प्राचीन जादू को आजमाने की इच्छा के बाद उसके पिता ने एक तरह से फटकार लगाई और जेलिस को मिस्र के देवताओं को शक्तियों के साथ फिरौन में शामिल कर लिया गया। और साथ ही साथ दोस्तों ये एपिसोड पहली बार दक्षिण कोरिया में 30 अक्टूबर 2015 को 7 एपिसोडों में दिखाया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ चौथा जो एपिसोड है यानी लॉन्ग एपिसोड है और पूरे एक तरह से महीने भर का ये एपिसोड का जुगाड़ ये कर दिया करते थे एक एपिसोड के अंदर। और लेडी वाइब्रेंस थॉमस स्टूड द्वारा ये बनाया गया सेलिब्रिटी बोर्ड द्वारा 30 अक्टूबर 2015 को ये रिलीज़ किया गया। और मैरिनेट की सबसे अच्छी दोस्त ब्लैगर एरियन सोन और लेडी ब्रन की पहचान का पता लगाना चाहती हैं और जब उसे स्कूल की बदमाश फ्लोर लूजन के लोक में लेब्रिन और योनो ब्रेन को मांस मिलता है तो वह फ़ोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ध्यान एक तरह से वहाँ से हट जाता है। क्लूड ने सफलतापूर्वक उसे निलंबित कर दिया है और ये एकीकृत करने के लिए अनुमति दी है। साथ ही साथ ये भी आपको 6 अक्टूबर 2015 को 6 एपिसोडों में दिखाई दिया। और टाइम ब्रेक और क्रोनेस द्वारा ये 5वां एपिसोड आपको देखने को मिला थॉमस स्टूड द्वारा। और 23 अक्टूबर 2015 को ये आपको पहला एपिसोड देखने को मिला। मैरिनेट की सह कालिन एलिस कुलबर्ट और लेचियन क्रिस को ट्रैक ट्रेन में एक जोड़ा है। वह अपनी विरासत के एक तरह से जेडी घड़ी के सुरक्षित रखने के लिए अपने सहपाठियों को सौंपती हैं, लेकिन वह गलती से नष्ट हो जाता है। ये एपिसोड पहली बार दक्षिण कोरिया में 27 सितंबर 2015 को एपिसोड 4 के रूप में दिखाया गया। साथ ही साथ मिस्टर पिंजन इसका 6वां एपिसोड था। ऐसा करते करते कई एपिसोड आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा जी, वीडियो पसंद आ रही है आपको, वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इससे पहले भी इसकी कई मूवीज़ आ चुकी हैं, उन सभी की अपडेट भी मैंने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पर जाकर इसे देख पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अब इस एक तरह से कैरेक्टरों के बारे में जानते हैं, इनके जो कैरेक्टर हैं और प्रोड्यूशन कंपनी है, इन सभी के बारे में जानेंगे एक एक कर और एपिसोडों के बारे में तुमने जाने ली थी। श्रृंखला आधुनिक पेरिस में घटित होती हैं और 2 किशोर और मेरियन डुपेन चैन और साथ ही साथ ये जो मेन कैरेक्टर है हमारा और साथ ही साथ एडियन आर्गोस के सहायकी कारनामों के इर्द गिर्द घूमती है। जब बुराई पैदल होती है तो वह चमत्कारी रत्नों का उपयोग कर क्रम से अपने सुपर हीरो व्यक्तित्व का उपयोग कर क्रम से अपने सुपर हीरो के रूप में पशु थीम्स वाले ब्रह्मांडिक परिणाम द्वारा संचालित है। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ टीवी की हर समय मैनी और एडियन एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं के साथ संदर्भ रहते हैं, एक दूसरे के लिए गुप्त पहचान को नहीं जानते हुए मैनेट को एड्रियन से प्यार है लेकिन कैट नोरन से नहीं, जबकि एड्रियस को लेडी ब्रेग से प्यार हो लेकिन मैनेट से नहीं। उनका मुख्य दर्शे एडियस के पिता ग्रुलियस एस्ट्रोन से हैं और सेवावेश हॉर्ग थॉम्स के रूप में वह लेडी ब्रेग और कोटनेर की चमत्कारी गहनों पर दावा करने का प्रयास करती हैं और बटरफ्लाई अमेरिकन का उपयोग करते हुए वह फ्लो से रोडगन और नागरिक के एल्बन करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा युक्त और कंथीलियन का निर्माण करता है। और जब वह नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं तो उन्हें रोशन में बदल देता है।
वह अपनी एम्बुलेंस के वापस जीवित होने के काम के लिए गहनों का उपयोग करने का इरादा रखता है। साथ ही साथ जैसे जैसे हॉल थॉम्स के खलनायक सख्त हो जाते हैं तो चमत्कारी के संरक्षक मास्टर वंगफू और लेडी ब्रेन के अलग अलग चमत्कारी उधार लेने और अपने अन्य वो एक तरह से सहपाठी और दोस्त का सुपर हीरो के रूप में भर्ती करने की अनुमति देती है। साथ ही साथ दोस्तों को सुपर हीरो के रूप में भर्ती करने की अनुमति दी है और बेनेट ने एडेन का सामना क्रम से गिरवाट और लूक क्रूज और वेंचन आर्गे और ट्यून से भी की है, जिससे उन्हें भावनाएं विकसित होती हैं और रोमस को अपनी जटिलता बनाती है। वह लीशा रोशन के भी दशम बन जाते हैं जो कई पहचानों वाले विज्ञान झूठे व्यक्ति हैं। साथ ही साथ दोस्तों होक थॉम्सन अंततः मास्टर शुरू और बैनियन कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आ रही है आपको, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ जहां तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, साथ ही साथ वो किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की हो, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, Hulu या फिर HBO, सभी इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म की मूवी सीरीज की एक्सप्लेनेशन में लाता रहता हूँ। तो इन सभी कंटेंट को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में आपको जानना है उसका एक तरह से नाम, टाइटल और सेक्शन हो तो सेक्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम हमारे चैनल पर एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर MCU और DC की एक तरह से जितनी भी मूवी अब तक रिलीज हो चुकी है उन सभी के बारे में डिटेल है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर, आप वहां से इन सभी को देख पाओगे। अब तक उसमें 3 से 4 वीडियो आ चुकी है और धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है, वो पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम इससे एक तरह से मूवी के बारे में हम सारी चीज़ें जान चुके हैं और इसकी सीरीज के बारे में भी जान लिया। अब इसके वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो एक तरह से बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं जिनकी वही सब आपको देखने को मिली है, तो उनके बारे में जानते हैं। जिसमें उसे बैनिट को ग्रेजिन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे भावनाओं के नेतृत्व में यूहोन्स को अधीन प्रशिक्षण करना चालू करती हैं और एथलिन पीकॉन मेरिन का उपयोग करने से बीमार पड़ जाती है, इसलिए होम्स तो इसका मरम्मत करना पड़ता है और इसे अपने रिकेन्स के साथ मिलाकर सोडियस द्वारा खलनायक और सेमिनिस्ट दोनों बनाने में सक्षम होते हैं। बैनेट की सबसे अच्छी दोस्त एलिडेशन एक गुप्त पहचान का पता चलता है और लुक को गलती से लेडी बन और मार्केट नॉर्मन की पहचान का पता चलता है और फ्लेक्शन अंततः म्यूर चमत्कारी को पुनः प्राप्त करने एक तरह से करने में लगती है और बदले में गुरगन अधिकांश अन्य चमत्कारी गहरे तक पहुंच पाता है और खुद का नाम बदलकर सम्राट रख लेता है और लेडी ब्रेन और कास्टन्योर एक बार फिर केवल 2 नायक बन गए हैं और मैनरुक स्वयं नायकों को पकड़ने का प्रयास करता है लेकिन गलती से उस पर एक निशान रह जाता है और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। यह महसूस करते हुए कि उसके दिन अब गिनने एक तरह से गिनती के रह गए हैं और वह एक तरह से कामाबी मार्ट्रोम के साथ सहयोग करता है, साथ ही साथ मेरिटन को अस्तित्व करता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो ये श्रृंखला फ्रांसीसी लेखन स्टोर बोर्ड और थॉमसन शूट द्वारा बनाई गई एक मूल अवधारणा पर आधारित है। वह एक निश्चित महिला और मुलाकात और दर्शकों की कॉमिक से प्रेरित है। लोलाइन के साथ एक सकारात्मक स्टैन ने कहा कि वह शो विचरण एक एनिमेटेड के रूप में काम कर रहे हैं और जब उनकी मुलाकात लेडी ब्रेंग वाली टी-शर्ट पहने एक महिला से हुई। तो दोस्तों इसी के साथ हम जानना चालू करते हैं अभी और डिटेल, क्योंकि हम एक एक चीज़ सारी आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ स्टोरी
एक तरह से मैंने आपको बताई दी, और मॉर्गन स्वयं को नायकों को पकड़ करने का प्रयास करती है, लेकिन वो उनसे एक तरह से चूक जाती है और इसी के साथ वहाँ से चली जाती है। और साथ ही साथ यह महसूस करते हुए कि उसके दिन अब गिनती कराए गए हैं, वे कारगिल की माँ टोमन को साथ सहयोग करती है और चमत्कारी को विशेष उलझों को बदल देती है, जिससे वह अपने प्रशिक्षण को चमत्कारी शक्तियाँ देने में सक्षम हो जाता है और मैनेट को अस्थायी रूप से क्रिएटर नोयर से प्यार हो जाता है, जबकि एड्रियन ड्राइवन अपने क्रिस को छोड़कर मैनेट के साथ रहता है, लेकिन अंततः वह एक सच्चे रोमांटिक रिश्ते में प्रवेश करते हैं। हालांकि कॉर्बिस और टॉर्मन इस बात पर जोर देते हैं कि उनके बच्चों को एक साथ रहना चाहिए, और इसी बीच क्यूलर्स लिया नॉन को एक साथ रखते हुए नजर आती है। इस सीरीज की प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो ये सीरीज मुख्य रूप से फ्रांसीसी लेखन स्टोर बोर्ड और थॉम्स स्टूड द्वारा बनाई गई है। यह मूल अवधारणा पर आधारित है, वह एक निश्चित महिला के मुलाकात और दृश्य को कॉमिक पढ़ने से प्रेरित है। नोला इसके साथ एक साक्षात्कार में स्टूड ने कहा कि वह शो फीचर में एक एनिमेटेड के रूप में काम करते रहते थे, जब उनकी मुलाकात लेली ब्रॉन्ड वाली ट्री शर्ट पहले एक महिला से हुई थी। उन्होंने चित्रण साझा करना शुरू किया जिससे कुछ लेडी बग थीम चले थे, और स्टीवन ने यह भी नोट किया कि मैग्नेट का सिग्नेचर ब्रिटन हैरी स्टार महिला के अनुरूप बन गया था। उन्हें 2004 से 2005 के आसपास कॉटन एटम पर भी काम किया। स्कूटन ने सबसे पहले लेडी बग को चिपचिपे नोटों पर चित्रित किया और टिप्पणी की लेडी बग का चित्रण कितना मजबूत था। उन्होंने कॉमिक्स में लेडी बग थीम्स वाले सुपर हीरो को देखने की कोई याद नहीं थी। स्क्रूट का इरादा लेडी बग और एक रहस्य पुस्तक श्रृंखला बनाने का था, जब तक कि उसकी मुलाकात जर्नी जेक से नहीं हुई थी, जो इस परियोजना को पसंद करते हैं और इसे एक कॉटन के रूप में नियमित करना चाहते हैं। जेक उस समय 25 वर्ष का था और मूल रूप से कॉटन उद्योग में नहीं था, और कैटन नोर को विकसित करने में स्कूट ने कहा कि वह लेडी वंश अच्छे भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए बुरी किस्से शक्तियों के साथ एक काली बिल्ली के चित्रण के साथ उसे भागीदार बनाना स्वाभाविक था। कैटन नोर और कैप्टन बूथ जैसे हास्य पात्रों को एक श्रद्धांजलि थी, तो यह एक शो में कैप्टन और स्पाइडरमैन होने से ज़्यादा, लेकिन लीग को भूमिका उलट गई है और फिल्मिक नाम के एक चित्रण को मूल रूप से कैटन नाइट की भूमिका मिली है, लेकिन बाद में उसे 18 स्टोन के पक्ष से हटा दिया गया है क्योंकि रचनात्मक टीम को लगता है कि वह प्लेसिन एक पुरुष एनिमेशन नायक एक घिसा पिटा चित्रण था और 18 उन्हें उनकी अनुमति देगा, और अभी भी दिलचस्पी कहानी सुनाई। और सितंबर 2015 में स्कूट ने संकेत दिया कि वह फेलिक्स के चित्रण को फिर से देखने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने फरवरी 2016 पर विचार किया। 2019 में फेलिक्स को एडियन के चचेरे भाई के रूप में दोबारा बनाया गया, उसका नाम बदलकर फेलिक्स थॉम्सन रखा गया। और कंपनी के बाद में बात की जाए तो प्रोडक्शन 2010 में शो की घोषणा कॉन्स IP.com में की गई थी, जिसमें फ्रांसीसी प्रोडक्शन ग्रुप यूनिग्रिफ पिक्चर और साथ ही साथ फिल्म्स परियोजना का नेतृत्व करते हैं। मेथड एनिमेशन और जैक्टून के साथ काम कर रहे थे, और एक एटन सोजन ने कहा कि वह पेरिस से एक पृष्ठभूमि में वास्तविक यूरोपीय स्वभाव वाला एक केयरलेस सुपर हीरो चित्रण बनाना चाहते हैं। निर्माताओं ने इसे स्टिंग स्क्वाड 3D में एनिमेटेड करने की योजना बनाई थी और एनिमेशन का उपयोग करके निर्मित किया था, और मूल 2015 की गर्मियों में टॉय एनिमेशन कंपनी एनिमेटेड सेलर मून और डिजिमॉन प्रिड और ड्रैगन्स बॉल्स के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों उसी के साथ और भी कई डिटेल हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जून 2012 की गर्मियों में टॉर्नेड एनिमेशन कंपनी एनिमेटेड और सेलर मून, साथ ही साथ जापान में टॉय कंपनी एनिमेटेड ने स्वीकृत और संचालित प्रदर्शित जापानी एनिमेशन स्टूडियो साग को सह निर्माण के रूप में घोषणा की, और 2012 में 2 साल पहले टॉय एनिमेशन के एक प्रीक्वल और फिल्म रिलीजिंग थी जो कि पेरिस फ्रांस के सेट पे थी और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों पर वितरित करते
हुए इनमें रुचि दिखी और उत्पादन CGI एनिमेशन में रूपांतरित होने के बाद भी टॉय अभी एक सह निर्माण बन रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ टॉय अभी भी सह निर्माण बना रहे थे और कंपनी के कार्यकारी निर्माता को श्रेय दिया गया। और 21 नवंबर 2012 को टैग्यून मैथन एनिमेशन SMG एनिमेशन और इसके ब्रॉडबैंड के बीच एक समझौता ज्ञात की घोषणा की गई और एक साथ कंपनी 2017 तक 5 परियोजनाओं में $50 मिलियन का एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी। इससे पहले परियोजना मिरामलूस पर विकसित की गई है जिसमें लगभग $12 मिलियन का निवेश हुआ था। सौदे के एक हिस्से के रूप में एक बॉर्डन्स के साथ दक्षिण कोरिया में वीडियो ऑन डिमांड रिलीजिंग के लिए विशेष अधिकार हो गए जो कंपनी के IPTV एक तरह से प्लेटफॉर्म BTV के ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। साथ ही साथ 2019 में जैग ग्लेबन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जहां ब्रोलिस कंपनी ब्राज़ील में प्रदर्शन की विशेषता और ब्राज़ील के चित्रण को जुड़ावा एक तरह से बढ़ावा दिया। और जब टॉय एनिमेशन जून 2012 में ग्रामीणों में सहमत की रूप में शामिल हुआ तो ये घोषणा की गई कि 100 रंगीन मैंगल जैसी शैली तैयार किए गए और बाद में सितंबर में जैकटून मैथ और टाइम में चमत्कारी लेडीबग के लिए एक पारंपरिक रूप से एनिमेटेड 4 वीडियो जारी किया और वीडियो में मैग्नेट कपड़े के समान अलग अलग कपड़े पहन रखे थे और लेडी बैंक के रूप में दिखाई दिए। साथ ही साथ फ्लेक्शन नामक अलग चित्रण की एक टेक्नोर्स के रूप में दिखाई दी। और वर्तमान में शो में सीजन 1 के 2 एक्सक्लूसिव खलनायक द माइक एंड मिस्टर पीज उनके म्यूक्लेस और उनके परिवर्तन में अनुकूल और डिजाइन मृकुत और वर्तमान श्रृंखला में परिवर्तन की तुलना में भिन्न थे। प्रचार संगीत वीडियो में डेमोड गीत और नेल्स द्वारा प्रसारित संगीत द्वारा किए गए जो बाद में संगीत तैयार करेंगे और वर्तमान श्रृंखला के लिए गाना प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ संपूर्ण एनिमेशन अवधारणा पूर्णतः सफल रही लेकिन पारंपरिक 2D एनिमेशन का विस्तरण क्षमता और काले धब्बे के साथ लेडी बर्ड की लाल पोशाक में एनिमेटेड करने में कठिनाई के बारे में चिंतित थे क्योंकि इससे कुछ स्ट्रोकबिन प्रभाव पैदा हुआ और कार्यकारी निर्माता जेरन ऑल्फर ने कहा कि जैग चाहते थे कि एनिमेशन सिनेमाएं और महाकाल आदित्य और अलग हो और उन्होंने कहा कि वे टोरन के साथ एक साझेदारी करना जारी रहते हैं क्योंकि एक एशियन प्रेरणा लाते हैं शो का 2D संस्करण हो जाता है। भविष्य के उद्देश्य के लिए एक संभावित उत्पादन था 2D एनिमेशन के साथ उपरोक्त समस्याओं को CGI एनिमेशन में जाकर हल किया गया और स्पिन ने मोबाइल कैमरा कोण के समान क्रेतन की अनुमति दी और SMB एनिमेशन और दक्षिण कोरिया में स्थित CGI एनिमेशन स्टूडियो को अधिकारी तैयार नवंबर 2012 के अंत में उत्पादन शामिल हुए और मॉडलिंग एनिमेशन का निर्माण किया गया। और जैग ने बाद में याद किया कि सियोन स्थित कंपनी 2015 में आयोजित एक दक्षिण कोरियन प्रेस में भेजा गया एक वीडियो संदेश में SMG है और लगभग एपिसोड 20 मिनट के एपिसोड में लगभग 350 से 400 शॉट उपयोग किए गए और एपिसोड में 4000 पैनल तक बनाए गए। साथ ही साथ एक ट्रेलर 1 साल बाद अक्टूबर 2013 में जारी किया गया और 30 जनवरी 2018 को जैक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की कि क्रू सीजन 4 और सीजन 5 पर काम चल रहा है और 18 अप्रैल 2021 को ये पुष्टि की गई कि सीजन 4 और 5 को अलग 2 सीजन में 6 और 7 होगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ जबकि शो में एक पश्चिम सुपर हीरो घटनांक के रूप में वर्णिपन किया गया और इसका विषयगत आधार जापानी मोर्सोजन जिसमें परिवर्तन जैसे एक स्कूट कास्ट नायकों की एक टीम का जमगढ़ पशु और मित्र आता ध्यान केंद्रित करता है और ऑफ एपिसोड कॉल्स और विशेष रूप से लेडी ब्रैग सेल की ऐतिहासिक प्रिविटी सेलन मून में काफ़ी प्रभावी है। न केवल मैनिड का नाम सेलर मून के शीर्षक को याद दिलाता है बल्कि मुख्य पात्रों के जादुई साथी सेलर मून्स को लून्स को दर्शाती हैं
और साथ ही साथ इसकी प्रेरणा के कई अन्य परीक्षण और प्रशस्त संदर्भ है। शो की अवधारणा मूल रूप से किशोर और युवा वयस्क के लिए राजनीतिक विषयों से संबंधित थी। हालांकि नेटवर्क के साथ आकर्षण हासिल करने में विफल रहने के बाद इसे युवा लक्षित दृश्यों के लिए फिर तैयार किया गया। यह शो युवा और वृद्ध लोगों तक पहुंचने में सक्षम था। शुरुआत से लेकर ब्रॉडकास्ट के अंतिम सत्यापन तक प्रत्येक एपिसोड को लिखने में लगभग 3 महीने लगते। सहायक निर्देशक फिल्म फ्रेड पेन ने कहा कि प्रत्येक एपिसोड 2 भागों से बना है और एक स्क्रिप्ट फॉर्म फालतू पात्र को खुद के लिए बोलना होता है और एक एक्शन तत्व जहां कैमरा हमेशा चलता रहता है। नोआल्स केनियर संगीत लिखते हैं और कैनियन ने एक्शन मैन और कोल्ड ल्यूस और की एक तरह से फैक्टन फ्रो और पावर एर्जेंट और साथ ही साथ फर्निस और जैन ने थीम संगीत लिखा और एलन ग्रिसन ने अंग्रेजी गीत लिखे जिन्हें वेड चैन और कीसन क्लेस ने गाया। साथ ही साथ दोस्तों वो मैर्निन और नॉमन क्रिस द्वारा किया गया। रिलीजिंग के बारे में बात करते हैं तो स्टूडियो के प्रतिनिधि ने कहा कि ये शो 120 से अधिक देशों में रिलीज हो चुका है, जो कि बहुत ही बड़ी तादाद में है और फ्रांस में टीवी चैनल या स्ट्रीमिंग सेवाओं के मालिकों के प्रेचर और प्रस्तुतियों में भाग लेना आवश्यक है। क्योंकि वॉल्ट डिज्नी कंपनी फ्रांस में टीवी चैनल का एक स्ट्रीमिंग सेवा का मालिक है, इसलिए वह अपने फ्रांसीसी डिवीजन के माध्यम से श्रृंखला का वितरण करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनिंदा यूरोपीय, लैटिन और अमेरिका, मध्य पूर्व एशिया और फ्रेंकी क्षेत्रों में प्रसारण अधिकार देता है। स्वामित्व वाले चैनल या डिज्नी प्लस पर प्रसारित हुआ और यह उन्हें डिज्नी चैनल और डिज्नी प्लस के फ्रेंच संस्करण को पुनः चलाने पर आधारित बताया गया। उन देशों में जहां श्रृंखला डिज्नी के स्वाभाविक वाले चैनल या सेवाओं को प्रसारित नहीं होता, यह स्थानीय नेटवर्क या केवल टीवी चैनलों पर प्रसारित होती है। साथ ही साथ जून 2012 में गर्मियों में टोनिंग एनिमेशन कंपनी एनिमेटेड शैलन और पिशन वन पीसी और डैरन ट्रॉन और जापान में छोटी कंपनियां लिमिटेड स्वामित्व और संचालन प्रसिद्धि प्राप्त की। 2012 से 2 साल पहले टोनी एनिमेशन ने एक प्री-4 फिल्म रिलीज की जो कि पेरिस फ्रांस सेट में हुई और 2019 में जैक और ग्लोबर ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जहां ब्राजीलाय और कंपनी ब्राज़ील में प्रदर्शन की विशेषता और ब्राजीलाय चित्रण को जोड़ने के अलावा मिर्कुलस और अगले सीजन का सह निर्माण शुरू किया। जब कोई एनिमेशन जून 2012 की गर्मियों में सह निर्माण के रूप में शामिल हुआ तो ये भी घोषणा की गई कि शो रंगीन मंग जैसी शैली में तैयार किया गया। बाद में सितंबर में जैक टून म्यूट और टून ने चमत्कारी लेडब्रिक और एक पारंपरिक रूप में एनिमेटर पर 4 वीडियो जारी किया गया। वीडियो में मेरिनेट और साथ ही साथ मौजूद श्रृंखला के कपड़ों के समान अलग अलग कपड़ों को लेडी ब्रेन के रूप में दिखाया गया और एक तरह से ड्रीजन और चिचेरे भाई फ्लैशी नाम का एक अलग चित्रण को केटेनियर्स के रूप में दिखाया गया और फ्लैकिन क्लूस और टिकी और फ्लेक्स हाउस के रूप में लिया गया और सीजन 1 के 2 एक्लूड खलनायक द मैकन और मिशन पिजन उनके पहलू और उनके परिवर्तन उनके एक तरह से डिजाइन क्रूट और वर्तमान श्रृंखला के परिवर्तन की तुलना में भिन्न थे। प्रचार संगीत वीडियो में ट्रेमन गीत नोआन द्वारा प्रस्तुत और संगीत द्वारा किया गया जो बाद में संगीत तैयार किया गया और वर्तमान श्रृंखला में गाना प्रस्तुत किया। संपूर्ण एनिमेशन अवधारणा पूर्ण सफल रही लेकिन पारंपरिक 2D एनिमेशन का विपक्ष क्षमता और काले धब्बे के बीच में लिया। और साथ ही साथ दोस्तों जबकि शो की एक विश्व सुपर हीरो कथा के रूप में विपणन किया गया, इसकी विषयगत आधार जापानी में एक तरह से थी। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ शो की अवधारणा मूल रूप से किशोर और युवा वयस्क के लिए राजनीतिक विषयों से संबंधित थी। हालांकि नेटवर्क के साथ आकर्षण हासिल करने में विफल रहने के बाद इसे युवा लक्षण दृश्यों के फिर से तैयार किया गया और यह शो युवा और वृद्ध लोगों तक पहुंचने में सक्षम था। शुरुआत में ब्रॉडकास्ट के अंतिम सत्यापन तक प्रत्येक एपिसोड को लिखने में लगभग
3 महीने लगते हैं और सन सांग और विल्फ्रोड और साथ ही साथ जहाँ पर पात्रों को खुद के लिए बोलना होता है तो एक अक्षर तत्व जहाँ कैमरा हमेशा चलता रहता है। नोआन किरियन संगीत और गीत लिखते हैं, साथ ही साथ केनियन और जैक ने थीम गीत लिखा और एलन ग्रीशी ने संगीत गीत लिखा जिन्हें बेंडिंग चैन और क्रिस पेलन ने गाया। और साथ ही साथ रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो स्टूडियो के प्रतिनिधि ने कहा कि ये शो 120 से अधिक देशों में पहुंच चुका है। फ्रांस में टीवी चैनल और स्ट्रीमिंग सेवाओं के मालिकों को फ्रेंचाइजी प्रस्तुति वितरण भाग लेना आवश्यक है। अन्य देशों में जहां डिज्नी प्लस की स्वामित्व वाले चैनल या सेवाओं को प्रसारित नहीं हुआ, एक स्थानीय नेटवर्क या केबल टीवी चैनल पर प्रसारित हुआ। और संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रृंखला मूल रूप से 6 दिसंबर 2015 को निकलोडियस पर शुरू हुई और यह शो 3 जुलाई 2017 से 19 जुलाई 2019 तक क्रिटिसन पर प्रसारित हुई। टीवी पर यह प्रसारण 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गया और कम रेटिंग के कारण 8 अप्रैल 2019 को डिज्नी चैनल पर इसे एक तरह से लिया गया और यूके में 16 नवंबर 2017 को प्रिस सेट टीवी और लेडिन और कोर्टन को चमत्कारी स्टोरी यानी एक तरह से स्टोरी के बारे में बात किया गया। दक्षिण कोरिया में लेडी बन का प्रीमियम करने का पहला देश था जिसमें लड़कियों के समूह क्रिस्टोन ने इसका अनुवादित थीम गीत गाया था। यह 1 सितंबर 2015 को EBS 1 पर प्रसारित हुई। भाग 1 मार्च 2016 को प्रसारित होना शुरू हुआ और इसके बोर्डन में उत्पादन में लगभग भाग लिया और प्रदान किया, विशेष रूप से उनके IPTV प्लेटफॉर्म BTV और ग्राहकों के लिए वीडियो ऑन डिमांड पर एपिसोड NBC पर प्रत्येक के लिए दक्षिण कोरियन प्रसारण के लगभग आधे घंटे बताए। और दक्षिण कोरिया में डिज्नी चैनल 7 पर 2015 तक श्रृंखला प्रसारित भी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड में शो का प्रीमियम 27 अप्रैल 2016 को TVNG के TV2 पर हुआ। पाकिस्तान में शो क्रिटिसन जोन पाकिस्तान द्वारा 2019 में उर्दू डब के साथ प्रसारित हुआ। भारत में निकुल्स का पहला सीजन 29 अप्रैल 2019 को जारी किया गया। डिज्नी चैनल पर प्रसारित होना शुरू हुआ। दूसरा सीजन 14 दिसंबर 2020 को प्रसारित हुआ। चौथा 9 मई 2022 को और कंटिन्यूस इंडिया में ये देखने को मिला। और साथ ही साथ ये कैम्ब्रिज कूपर और ब्लॉग लेखन जिन्होंने हैपिंग पोस्टर जैसे समाचार मीडिया में योगदान दिया ने लिखा कि शो ने विशेषताओं और व्यवसायों की चमत्कारी लेकिन बनाने में प्रचारित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह पसंद आया कि इस शो में मूल बिग हीरो की तरह विजन पात्र दिखाई दिए हैं। 2015 की पहली सीजन 10 एनिमेटेड श्रृंखलाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध की गई। उन्होंने लिखा कि पात्र इनके आकर्षण में है, साथ ही साथ रोमांटिक मज़ेदार, जिस पर कुछ लोगों ने सुपर हीरो कहानी को पसंद भी किया। साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका फ्यूजन CD ने शो को प्रणाली और महत्वाकांक्षी आज की दुनिया में लड़की की सुपर हीरो के बारे में बताया। शो को आलोचना और शो प्रशंसकों दोनों में नकारात्मक आलोचनाएं मिली। साथ ही साथ दोस्तों लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया, कई अवार्ड्स इसमें दिए गए और किड्स चाइल्ड्स अवार्ड भी इसे मिला। और साथ ही साथ दोस्तों अब इस मूवी के बारे में हम थोड़ी वो डिटेल में आपको बताता हूँ। वीडियो को कर दीजिए लाइक और साथ ही साथ इसके जो डायरेक्टर हैं, इस मूवी को जो डायरेक्ट करते हुए आपको नज़र आए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने को मिले हैं और साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है। इसके अंदर जो एक तरह से मेन एक तरह से बेस जिसके ऊपर थी उसके बारे में तो हमने जान लिया। साथ ही साथ हम जानते हैं येवन थ्रिबोर्ड 4 अप्रैल 1983 का एक कनाडियन फिल्म संपादक है। उन्होंने सबसे संपादन के लिए 2 बार एशियन जूट और आइशिन विजेता के रूप में जाना गया। उन्होंने 2009 में बॉर्डरलाइन के लिए 11वें ट्यूजन अवार्ड और 2019 में 1991 41वें ट्यूजन सिनेमा अवार्ड जीतना हासिल किया। वे 2 अन्य अवसरों पर भी इसी श्रेणी से नामांकित थे और सबसे संपादन के लिए 5 बार जेनी अवार्ड और क्रेडिट स्क्रीन अवार्ड के लिए नामांकन तैयार किया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो लेस बॉय 1997 और द किड्स 1987, साथ ही साथ
स्लो बॉर्न 2000, साथ ही साथ इनसाइड 2002 और हेल्थिंग हाई 2003 और फेयर ऑफ द डार्क 2003, साथ ही साथ ट्यूबलाइट 2004 और यूंग ट्रैप 2006। तो साथ ही साथ और भी कई एक तरह से भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो 11वां जूरन अवार्ड और 17वां जूरन अवार्ड इन्होंने जीता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है आपको, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में जाना और इस मूवी के बारे में जाना जो कि एक एनिमेटेड सीरीज थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे और आप में से कितने लोगों ने इसे देख ली। यदि आपने देख ली है तो आप अपनी एक तरह से रिव्यू आप नीचे लिख सकते हो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। साथ ही साथ यदि आप देखने जाना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देख सकते हो। उसका मंथली एक तरह से प्लान आप ले सकते हो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे भी जाकर इसे ले सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और आज की इस वीडियो में हमने इसकी सीरीज मूवी सारी चीजें हमने कवर कर ली है और यहाँ तक कि प्रोडक्शन और साथ ही साथ और भी डिटेल आपको बताई। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये भी आप कमेंट में बता दें दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।